तो गाइस, हेलो गाइस, मेरा नाम है वरुण। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम क्या देखेंगे, इससे पहले एक वीडियो में हमने 1.1 देखी थी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम इरेशनैलिटी कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या इसका अपोजिट मानना पड़ता है। जैसे अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हमें इसका अपोजिट क्या मानना पड़ेगा, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर अब हम यहाँ पे हम थ्योरी, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसे का अपोजिट मान लेंगे रेशनल नंबर है। इसे हम किस मेथड से करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन में आप लगाइए, लेट us assume to the contrary that root 5 is a rational number। और जब हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया तो हमें पता है किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी एंड, यहाँ पे पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम मतलब को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 3 ले लो, है ना, तो 3 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3। ठीक है, तो अब हमने ये पी और क्यू क्या है यहाँ पे, को प्राइम, और क्यू बराबर नहीं हो सकता है किसके, 0 के। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 5.2 क्यू से करो तो क्या आ जाएगा, रूट 5 क्यू इक्वल टू पी 1 ज़ा पी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक थ्योरम काम करती है हमारी, वो थ्योरम क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ। तो वो थ्योरम ये है, जरा अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो क्यू ये 5 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ पे अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 एक सिंगल पी को भी तो डिवाइड करेगा, क्यों करेगा जरा देखिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी इंटू पी, तभी तो पी स्क्वायर बनाए। अगर 5 इसको डिवाइड करेगा, 5 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही हमारी थ्योरम है, यहाँ पे लिख लेते हैं। थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि इफ़, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जरा, इफ़ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स पी। तो किसको डिवाइड करेगी, पी को भी डिवाइड करेगी। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने क्या मान ली, ये इक्वेशन 1 है। नाउ वी कैन राइट, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन राइट P इक्वल टू 5C। एक चीज़ याद रखना, अगर हम रूट 2 प्रूव कर रहे हैं तो P इक्वल टू क्या मानोगे आप, 2C। अगर रूट 3 प्रूव कर रहे हैं तो 3C, अगर 5 प्रूव कर रहे हो तो 5C। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, P इक्वल टू 5C। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 कहते हैं हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 5C। यहाँ पे डाल देते हैं जरा 5C, और ये वाला स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25C स्क्वायर। अब हमें पता है 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम थ्योरम लग गई, क्या लग गई कि इफ़ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स सिंगल क्यू। ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देयर आर 5 को प्रूव कर रहे हैं, रूट 5 इज रेशनल, तो देयर आर 5 कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P और Q के कितने कॉमन फैक्टर निकल के आए, 5।
कैसे? हमने ऊपर क्या माना था, पहले जरा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ऊपर माना था को प्राइम है, यानी कि इनके दो ही कॉमन फैक्टर होते हैं, लेकिन जब हमने इक्वेशन 1 और 2 थ्योरम लगा के सॉल्व किया तो हमें निकल के आए, देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसे कंपेरिजन में लगाऊँ तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कह रहे हैं कि देयर आर 5 कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के कितने कॉमन फैक्टर हैं, 5 कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। और हमने ऊपर क्या माना था, पी और क्यू क्या है, को प्राइम। तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो दिस इज अराइजन, दिस इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन, wrong so this is due to a wrong contradiction, hence we conclude that root 5 is irrational number। तो आपने जैसे कि पूरे क्वेश्चन में देखा, हम क्या मान के चले थे, इरेशनल प्रूव करना था, रेशनल माना। रेशनल मानने के बाद हमने क्या किया, इसको फिर हमने माना पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। को प्राइम करने के बाद हमने स्क्वायरिंग वाला कंसेप्ट करके ये हमने थ्योरम 1.3 लगाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर हमें पता लगा कि इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो फिर हमारी बात क्या होगी, हम ऊपर को प्राइम आएंगे चले थे, लेकिन हमारी नीचे बात क्या आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से रॉन्ग आ गई। इसके तो 5 कॉमन फैक्टर हैं, तो इसीलिए हमने क्या कह दिया कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, जस्ट इसका अपोजिट मान लेना है, ठीक है। और सेम यही स्टेप आपको अप्लाई करने हैं। जैसे कि यहाँ पे रूट 5 दे रखा है, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 सारी जगह सेम यही कंसेप्ट, सेम सब कुछ यही लगेगा। आप इसकी ये थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ लेना और एक बार जिसे समझ में ना आए हो दोबारा क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए भी हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो नॉर्मल आएगा, आपके पास ऐसा लिखा आएगा कि रूट 2 प्रूव करो, रूट 3 प्रूव करो, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 17, है ना। एक आएगा 3 + 2 रूट 5, 7 - 2 रूट 5, ठीक है, 1/√5। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है। इसमें हमें सारे स्टेप नहीं करने होते, इसमें ये सारे स्टेप सॉल्व करने हैं। जब भी प्लस माइनस या डिवाइड करके कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें सारे स्टेप नहीं करने होते। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इजी पड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें। कंसेप्ट वही है, इरेशनल प्रूव करना है तो क्या मान लेंगे हम, रेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that 3 + 2 रूट 5 is a rational number। रेशनल नंबर हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अब जब रेशनल नंबर मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 रूट 5 = p/q, ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ पे डालेंगे हम, कंडीशन p एंड q आर को प्राइम एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कैसे आसान हो जाता है, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो ये 2 रूट 5 एज इट इज़, ये p/q -3। अब पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इक्वल टू, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, q और 1 का एलसीएम कितना आएगा, q का डिवाइड q में 1 बार और 1 का इंटू p से p टाइम्स माइनस 1 का डिवाइड q में q बार जाएगा और 3 से इंटू करोगे तो 3q आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इधर, अब देखिए इन दोनों के जो कोई साइन नहीं है, इंटू की वैल्यू इधर जाएगी तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 5 इक्वल टू p - 3q/2q, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे रूट 5 तो हमें पहले से ही पता है इरेशनल नंबर है, लेकिन p - 3q/2q ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर। क्योंकि p और q की आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या कहते हैं, रेशनल आएगा, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो। तो हमें यही चीज़ लिखनी है कि p - 3q/2q क्या है, हमारा रेशनल नंबर, लेकिन हमें पहले से ही पता है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये हमें भी ये भी पता है कि कभी भी एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई, ठीक है। तो अब यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर and p - 3q/2q is
a rational number। और as we know, दोबारा as we know, जैसा कि हम दोबारा जानते हैं, रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। फिर दोबारा वही कंडीशन, सो दिस इज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग contradiction that 3 plus 2 root 5 is a rational number, hence we conclude that it is irrational number। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सेम इसी पैटर्न पे बेस होते हैं, इस तरीके से ही करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो गाइस ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या प्रूव करना है, इरेशन प्रूव करना है। जब पीछे वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेम इसी की तरह होगा। ये 1/√2 है, सेकंड पार्ट 7√5 और थर्ड पार्ट है 6+√2। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो सेम हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे। लेट अस अज्यूम to the contrary that 1/√2 is a rational number है। तो किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं 1/√2 को हम P/Q। आप P/Q, A/B, R/S कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन P एंड Q आर कोप्राइम और Q डज नॉट इक्वल टू 0। यही हमारी रेशनल नंबर की, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Q 1 ज़ा Q और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √2P आ जाएगा। अब एक ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ये P इधर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो Q/P इक्वल टू √2। अब हमें पता है Q/P क्या है, रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वही बात हमें यहाँ पे दोबारा लिख देनी है, एज वी know that Q/P is a rational number and √2 is a irrational number। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। फिर वही कंडीशन, सो दिस इज अराइजन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थ्योरी से। तो मैंने वीडियो की लेंथ कम करने के लिए मैंने थ्योरी लिख ली। सो दिस इज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस वी कंक्लूड दैट इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 7√5 सेम यहाँ पे भी थ्योरी वही लिखेंगे। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या मान लो, लेट अस अज्यूम to the contrary that 7√5 is a rational number। ठीक है, रेशनल नंबर माना है तो 7√5 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। यहाँ पे P एंड Q क्या है, P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, P और Q क्या है, कोप्राइम, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, 7 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/7Q। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखनी है, एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर एंड P/7Q इज अ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो मैं थ्योरी दोबारा लिख लेता हूँ।
तो ये मैंने थ्योरी दोबारा लिखी। सो दिस राइट ड्यू टू अवर रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन हैंस वी कंक्लूड दैट इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट में दे रखा है 6 + √2। तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिख लिया है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में लिख सकते हैं इसे हम, P/Q के। P और Q क्या है यहाँ पे, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, √2 इक्वल टू P/Q -6, √2 इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, Q और 1 का एलसीएम Q आएगा, Q का डिवाइड Q में 1 बार और 1 का इंटू P से करेंगे तो P आ जाएगा, 1 का डिवाइड Q में Q बार और Q का इंटू 6 से करेंगे तो 6Q आ जाएगा। फिर वही बात यहाँ पे सेम लिखनी है, एज वी नो दैट √2 इज़ irrational number and P - 6Q/Q is rational number and rational number cannot be equal to irrational number. Same condition, so this is the reason due to our wrong contradiction hence we conclude that it is irrational number। तो गाइस ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर आपको अभी भी क्वेश्चनों में डाउट हो तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।